नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम जो डिजीज़ पढ़ेंगे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जो हमने कल पढ़ा था। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था सिफिलिस क्या है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ाएंगे इस चैप्टर को और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में हम अगला पढ़ेंगे गोनोरिया के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे एड्स। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स वी स्टडी अबाउट द गोनोरिया। गोनोरिया इज कॉज्ड बाय नाइसेरी गोनोरी। ठीक है, गोनोरिया इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये और काउस्ड बाय गोनोकोकाई, यानी कि नाइसेरिया गोनोरी के होती है जो गोनोकोकाई के कारण से, एक बैक्टीरिया है गोनोकोकाई, उसके कारण से ये होता है। ठीक है, तो आफ्टर म्यूकस मेम्ब्रेन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, उस पर ज़्यादा ये करके वो अधेयर हो जाता है, वहाँ पे लग जाता है, सड़ जाता है, वहाँ से मल्टीप्लाई करके वो धीरे धीरे पस का फॉर्मेशन करवाता है और फिर जो है सो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एनोरेक्टल या तो आपका एनस में अगर सेक्स हुआ तो उसमें भी रेक्टल में जाकर के गोनोरिया क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में जा बैठा और बैठने के बाद में क्या करता है कि ये धीरे धीरे वहाँ भी पनपना शुरू करता है, मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है और ये एक्शन शुरू करता है। ठीक है, तो हम और ये कंजक्टाइवा। ठीक है, अगला जो टारगेटेड एक्शन है वो कंजक्टाइवा, यानी कंजक्टाइवा मतलब कुछ ये दो पर्सन एक दूसरे के साथ में सोए हो तो इसके या तो टीयर से उसका टीयर निकला और किसी तरह से हाथ में लगाया, कोई दूसरा पर्सन मतलब जो है सो उस टीयर को लगा और फिर हाथ में अगर किसी आँख को मिला मसला, तो फिर क्या होता है कि वो किसी न किसी तरह से गोनोकोकाई चला जाता है आँखों में और ये आँखों में जाकर के या किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट के अनुसार से किसी मोबाइल फ़ोन यूज़ किया, उसमें अगर पहुँच सकता है उसके आँख में के वो हाथ मोबाइल को टच किया, उसके बाद में आप उस मोबाइल को उठाते हैं, फिर आप टच करते हैं, फिर अगर आप के किसी भी चेहरे पे छूते हैं, है ना, तो इस तरह से करके डिजीज वो कम्युनिकेट करता है दूसरे में, एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। ठीक है, तो ये कंजक्टाइवा भी होता है, जो कंजक्टाइविटीज़ होता है, जो आपने ट्राइकोडर्मा में पढ़ा होगा कि कंजक्टाइविटीज़ क्या होता है, उसमें मैंने बहुत डिटेल्स में स्टडी किया है, उसका अध्ययन किया है, आप उसके वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो फैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, वेजाइना एंड सर्विक्स को भी अफेक्ट करता है, वेजाइना को भी नहीं जोड़ता है, वेजाइना में भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उस पर भी ज़्यादा करके ये हमलावर होता है, वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके ग्रो करके बैक्टीरिया ग्रो करता है। इट आल्सो अफेक्ट डिस्टेंट ऑर्गन, जैसे कि आपका जो जॉइंट है, अलग अलग ये भी अलग अलग जॉइंट में भी जो है सो डिस्टिंग अलग अलग ऑर्गन में भी ये अपना जो है सो इफेक्ट शो करता है। जैसे कि हो गया जॉइंट, हो गया जॉइंट में जाकर के खास करके किसी तरह से बड़ा सर्कुलेशन में किसी तरह से जॉइंट में गया और जॉइंट में से वो मल्टीप्लाई वहाँ से करना भी शुरू किया, या तो वाल्व ऑफ द हार्ट, वाल्व ऑफ द हार्ट जैसे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ऑफ द जो होता है वाल्व, उसमें भी। एंड ऑकुलर अपरेटस, ऑकुलर अपरेटस का मतलब होता है कि आँखों का जो ये रहता है ना झिल्ली, उस पर भी ये क्या करता है, वो अपना जैसे कंजक्टिविटीज होता है उस तरह से वहाँ भी ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो इसका ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्ट या तो कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के ही द्वारा, या तो किसी भी तरह से आँखों में face of meeting and the kissing together, both the couples are kissing together and contact each other with the face to face and the mouth to mouth and lips to lips. That is the moment of the transmission of the disease is gonorrhea. ठीक है, तो क्या होता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, रोकथाम कैसे किया जाता है और बचाव कैसे है। तो इसको सबसे पहले है डिटेक्शन ऑफ द केस एंड ट्रेसिंग द कॉन्टैक्ट। अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं केस को, अगर कि क्या इसको कौन सा बीमारी हुई है, उसके बाद में जो हम ट्रेस करते हैं है ना, उन लोगों को जब जैसे हमें पता चल जाता है कि इसे ये कंजक्टिविटीज है या तो फिर गोनोरिया का कोई डिजीज़ है या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़
डिजीज है, तो उसके साथ में जो पर्सन आता है उसको उसके अवॉइड करवाते हैं कि उसके पास ना जाए, कि आपका भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, स्क्रीनिंग ऑफ द स्पेशल ग्रुप लाइक आर्मी, है ना, आर्मी पर्सनल, इंडस्ट्री वर्कर, ब्लड डोनर, ऐसे करके हम रोक सकते हैं इसको। जैसे कि आपका आर्मी में होता है पर्सनल, आर्मी में अगर एक इंसान को होगा तो उसके साथ में भी रहने वाले भी किसी के इंसान को हो सकता है, तो उसमें से अवॉइड करके उसको अलग क्वारंटाइन करके उसको ठीक किया जा सकता है, उसको ट्रीटमेंट दे करके ठीक किया जा सकता है। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर में बहुत कंपनियां ऐसे होती है जो कंपनियों में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उस मजदूर में से एक किसी को हो गया तो फिर वो धीरे धीरे और किसी को कम्युनिकेट कर जाता है डिजीज़, है ना। तो और इससे भी होता है। और फिर जो होता है कि ब्लड डोनर, जैसे कि हो गया, ब्लड डोनेशन किया तो उस ब्लड डोनेशन में उसका जो अगर मान लीजिए उनको कहीं है, उसमें डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का किसी तरह से उसके ब्लड्स में उसका बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट है, अभी उसके पास वो नहीं दिख रहा है, तो अपीयरेंस हो सकता है ना ब्लड डोनेशन के बाद में इसको नहीं है तो फिर उसके बाद में दूसरे को बीमारी जा सकता है। इस तरह से हम रोक सकते हैं कि ब्लड न, सबसे पहले अगर ब्लड डोनेशन करता है उसका सबसे पहले कम्प्लीटली जांच किया जाए और उसके बाद में ही उसको डोनेट किया जाए ब्लड को, है ना। तो उससे भी, और ट्रीटमेंट विद प्रोकाइन पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो होता है केमोथेरेपी में जो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है केमिकल कंस्टिट्यूशन में, लेकिन ज़्यादा करके जहाँ चलाया जाता है वो प्रोकाइन पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन के साथ में प्रोबेंटिसाइड दिया जाता है ना। तो बेंटिसाइड, प्रोबेंटिसाइड भी दिया जाता है, पेनिसिलिन भी दिया जाता है। ठीक है, तो सोशल थेरेपी लाइक प्रिवेंटिंग पोस्टरेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, कहता है कि अगर उसकी आदत जो बन चुकी है उस आदत को तोड़ना होता है, उनके लोगों को बस देख रखाव ज़्यादा करना होता है। हेल्थ एजुकेशन अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देयर प्रॉब्लम्स, उसके पास ये प्रॉब्लम होता है कि उसके पास में हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ के बारे में वो जानकार नहीं है, तो उसको जानकारी दिया जाएगा कि ऐसे करके लोगों के पास ना मिले, जो सेक्स वर्कर रेड क्रॉस एरिया में जो रहते हैं सेक्स वर्कर के पास ना जाए, उसके साथ अनचाहा अनवांटेड सेक्स ना करें, किसी के भी साथ में भी सेक्स ना करें। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि आपको बीमारियां हो सकती है, सभी जानकारी जो उसको देना होता है, तो देंगे तभी ये हो सकता है। हम पढ़ेंगे अब अगला जो है सो एड्स के बारे में। एड्स होता है कि एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स इज एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड स्लाइम डिजीज एंड प्रोमिनेंटली क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज अ फैटल इलनेस काउज्ड बाय द रेट्रोवायरस, है ना, कॉमनली आल्सो नोन एज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, है ना, ह्यूमन HIV जिसको HIV कहते हैं। एड्स इज प्रोड्यूसेस बाय ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, कम काम करना शुरू कर देता है, तभी एक एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है जिसको एड्स कहते हैं। दिस लीड्स टू लाइफ थ्रेटनिंग ऑपर्टुनिस्टिक इन्फेक्शन, क्या तो न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर एंड द मैलिग्नेंसीज, ये बहुत तरह के या तो न्यूरोलॉजिकल यानी कि माथे में न्यूरॉन्स के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और ये मैलिग्नेंसी यानी कि आपको ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, कैंसर भी जिसको कहते हैं वो भी हो सकता है। ये बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों को लाता है, जन्म देता है। इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि वेजाइनल या तो वेजाइनल हो गया, वेजाइनल सेक्स हो गया, या तो ओरल सेक्स हो गया, या एनाल सेक्स हो गया, उसमें ये ट्रांसमिशन होता है। जैसे और दूसरा ट्रांसमिशन होता है बाय द ब्लड कांटेक्ट से, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर एक दूसरे को किया गया तो उसके अनुसार से होता है। ब्लड जब किसी हेल्दी पर्सन्स को अगर इन्फेक्टेड ब्लड को अगर उसको जब अगर जांच करके नहीं चढ़ाया जाता है या तो ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है, तो उसके कारण से भी ये डिजीज़ एक दूसरे से फैलता है। तो मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन होता है कि जब माँ को होता है, माँ को है तो बच्चे को भी उस तरह से मैटरनल माँ के बच्चे में, माँ के पेट में पल रहे बच्चे को भी हो सकता है, उसको मैटरनल प्लासेंटल कहते हैं ट्रांसमिशन। और कॉन्टामिनेटेड जो रहता है नीडल्स, जैसे कि एक इंसान को अगर दिया गया जिसको HIV है और वही सिरिंज को दूसरे इंसान में इस्तेमाल किया गया तो उससे भी होता है। सिरिंज स्पेशली दोज यूज टू
ड्रग एडिक्ट जो उसको दिया जाता है ना। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसका बचाव और रोकथाम कैसे है, तो स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड एंड डोनर ऑफ द एड्स, है ना। इसका जो डोनर होता है, जो ब्लड को डोनेट करता है, उसको सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा और उसका एड्स है कि नहीं है उसके बारे में टेस्ट किया जाएगा। तो उसके बारे में भी जांच किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग हाई रिस्क ग्रुप लाइक प्रोस्टिट्यूट एंड ड्रग एडिक्ट्स होता है, उसमें भी यूज ऑफ द डिस्पोजेबल सिरिंज और इंजेक्शन, डिस्पोजेबल सिरिंज और सिरिंज का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे निरोध हो गया, और ट्रीटमेंट ऑफ द एंटी वायरल एजेंट एंड एजिडो thiamine, thiamine, and it is not to cure but can produce the life of the patient. Health education about the AIDS जो होता है, it is problem and the inter मेथड ऑफ द प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी उसकी अगर जानकारी दी जाए तो भी होता है, ये हम बच सकते हैं। इसलिए थैंक यू, हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय भारत।